पुणे की गलियों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे देखकर श्रद्धा भी कांप उठती है और आस्था भी मौन हो जाती है। यहाँ गणपति सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, यहाँ वे विनाश के निर्णायक रूप में विराजमान हैं। यह वही मंदिर है जहाँ गणेश जी चूहे पर नहीं बल्कि गर्जना करते मोर पर सवार हैं। और गौर से देखिए, यहाँ बप्पा की एक नहीं 3-3 सूंड हैं। पर सवाल उठता है, जिस देवता का स्वरूप करुणा और बुद्धि का प्रतीक है, उसे ऐसा भयावह रूप क्यों धारण करना पड़ा? इसका उत्तर छुपा है समय की धूल में। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। उस युग में जन्मा था एक राक्षस, नाम था सिंधु। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि सूर्यदेव स्वयं आकाश से उतर आए। सिंधु ने वर मांगा, अमरता, लेकिन सूर्यदेव ने सृष्टि का नियम स्मरण कराया। अमरता असंभव थी, पर वरदान फिर भी मिला। सूर्यदेव ने अमृत से भरा एक कलश उसकी नाभि में स्थापित कर दिया और कहा, जब तक यह अमृत सुरक्षित है, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। बस यहीं से जन्म हुआ विनाश का। मृत्यु का भय मिटते ही सिंधु का अहंकार जाग उठा। उसने एक एक कर धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों को रौंद डाला। देवता बंदी बना लिए गए, यज्ञ ध्वस्त कर दिए गए, प्रार्थनाएं रोने लगीं। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, तब देवताओं की करुण पुकार विघ्नहर्ता तक जा पहुंची। और तभी आकाश में गर्जना हुई। गणेश जी ने धारण किया मयूरेश्वर अवतार। यह कोई साधारण रूप नहीं था। तीनों लोकों के अधिपति से युद्ध के लिए बप्पा ने धारण की 3 सूंड तीनों दिशाओं में फैली दिव्य शक्ति का प्रतीक। और चूहे की धीमी चाल नहीं, उन्होंने चुना तेज, मायावी और प्रचंड मोर। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा। सिंधु को न काटा जा सकता था, न जलाया जा सकता था। अमृत उसकी डाल था, लेकिन गणेश जी ने ताकत को ही कमजोरी बना दिया। एक ही प्रहार में अपने परशु से उन्होंने सिंधु की नाभि पर वार किया। कलश टूटा, अमृत बह गया और उसी क्षण अहंकार की सांस थम गई। सिंधु गिर पड़ा, तीनों मुक्त हो गए। और उसी विजय की स्मृति में पुणे के सोमवार पेट में स्थापित हुआ त्रिशंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर। यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये चेतावनी है। जब अधर्म सीमा लांघता है तो विघ्नहर्ता करुणा नहीं, प्रलय बनकर आते हैं। जय मयूरेश्वर गणपति। आपको मेरा